ओम जय गोविंद। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 16। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। भगवान कृष्ण द्वारा शंख बजाने के बाद अर्जुन और भीम ने भी अपने अपने शंख बजाए। इसके साथ ही राजा यानी युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक अपना शंख बजाया। मणिपुष्पकौ यहाँ द्विवचन है, संस्कृत में द्विवचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यह महत्व के अनुसार ही जो श्लोक संख्या हुई। सबसे पांडव की जो सेना उसमें सबसे पहला महत्व भगवान कृष्ण का, उसके बाद अर्जुन का, उसके बाद भीम का और तत्पश्चात ही युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव का। तो सब लोग अपने अपने शंखों को बजाने लगे क्योंकि ये युद्ध का आरंभ हो चुका था। अब युद्ध आरंभ हो चुका है, अब उसको नहीं आरंभ होने या बंद हो जाने या समाप्ति तभी होगी जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यानी अब समाप्ति पर ही युद्ध समाप्त होगा, उससे पहले अब युद्ध को रोकने के जो भी प्रयत्न किए गए अब सब समाप्त हो चुके हैं। अब युद्ध आरंभ हो चुका है, इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए, किसी के मन में कोई भी संदेह, कोई भी शक नहीं रहना चाहिए। यही कहने का यहाँ तात्पर्य है। अलग अलग शंखों का नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पांचजन्य जैसे भगवान कृष्ण का हुआ, या देवदत्त अर्जुन का हुआ, या पौंड्र जो है वो भीम का हुआ, अनंत विजय युधिष्ठिर का हुआ, सुघोष नकुल का हुआ, मणिपुष्पक सहदेव का हुआ। तो यहाँ फिर से राजा शब्द का प्रयोग युधिष्ठिर के लिए किया गया है, यानी वो राजा बनने योग्य है, इसलिए उसके लिए राजा शब्द का प्रयोग किया गया है, जो बहुत ही उपयुक्त है। वहाँ दुर्योधन के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन यहाँ युधिष्ठिर के लिए उपयुक्त है क्योंकि वही सबसे ज्येष्ठ संतान है इस वंश में, लेकिन उसे राजा नहीं बनने दिया गया। इसीलिए ये युद्ध हो रहा है, जो एक सत्य का युद्ध पांडव सेना लड़ रही है। नाउ इन इंग्लिश, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर, द युधिष्ठिर हैज कॉन्च विच इज नेम्ड एज अनंत विजय, एंड द नकुल हैज अ कॉन्च विच इज नेम्ड सुघोष, and the name of the conch of Sahadev is Manipushpak. So all the people have different names of their conches. So the importance is given according to the members. Bhagwan Krishna is the most important, then Arjuna, then Bhim, then Yudhishthira, and at last Nakula and Sahadev. Usage of the word Manipushpakau means Sughosha and Manipushpakau for Nakula and Sahadevau. There is ekavachana, then dvivachana, and then bahuvachana in Sanskrit. So dvivachana is used, Munipushpakau, for two genders, which is not in any other language. It's only present in Sanskrit. Word Raja or king is used for Yudhishthira. What does this signify? This means Yudhishthir is eligible to become king. He is eligible to become Raja, not the Duryodhana. We have to keep this in mind. Kunti Putra, the son of Kunti, is eligible to become king of Hastinapur. That is Yudhishthira. Iti sham